हमने ना मन्नत मान ली, अल्लाह ये काम कर दे चादर चढ़ाऊंगा, ये कर दे चादर चढ़ाऊंगा। हम चादर लेकर के पहुंच गए। क्या लगता है चादर तो जरूरी नहीं थी ना। अगर आपको कपड़ा ही खरीदना है ना तो जाओ उतरोला की मार्केट से एक अच्छा सा जोड़ा खरीदो। ईद का दिन आने वाला के बकरा ईद का एक अच्छा सा जानवर लेकर के आओ और किसी गरीब के दरवाजे पे जाकर के बांध दो और उससे कहो ये जानवर मेरी तरफ से आपके लिए है, बकरा ईद आने वाली है, तेरे बेटे भी तेरे बच्चे भी, हालांकि तुझ पे कुर्बानी वाजिब नहीं है, हम ये गोश्त के लिए जानवर दे के जा रखे हैं ताकि तू किसी का मुंह ना देखे। आंखें बंद करके रात की तन्हाई में किसी गरीब के दरवाजे पे एक पर्चा रख कर डाल दे, एक बकरा बांध के चला जा। खुदा की कसम खा के कहता हूँ मैं नहीं जानता दुनिया क्या कहेगी अगर ईद के दिन करीब उस सालन से एक टुकड़ा तोड़ के खाएगा तो लुकमा कलेजे पे बाद में जाएगा, दुआ निकल के अल्लाह के अर्श पे पहले चली जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नहीं दुआ लेने को तैयार है ही नहीं, इसलिए खुदा के वास्ते ऐसे काम करो जो हम किसी की मदद कर सके। वली ऐसे ही वली नहीं बनते, वलियों की कुर्बानियां लगी है, कुर्बानियां लगी है और छोटी मोटी कुर्बानी नहीं, जिंदगियां लगा देती है। जिंदगियां लग जाती हैं तब जाके अल्लाह विलायत का नूर अता फरमाता है, विलायत का नूर अता फरमाता है। कोशिश करें कि हम अपने पैसे को तालीम पे लगाएंगे इंशाअल्लाह, अपने बच्चों को पढ़ाएंगे इंशाअल्लाह, अपने बच्चों को इल्म की दौलत से नवाजेंगे ताकि हमारे बच्चे कहीं गूंगे बहरे बन के खड़े हों। हर खानकाह के मुजाबिर से सज्जादा से हर खानकाह के जिम्मेदारान से मेरी गुजारिश है खुदा के वास्ते अब बाहर निकल आओ आपसी झगड़ों से, अब उम्मत के दर्द पे सुकून करो। हम तबाही के दर किनारे पे आ गए, अब हमें जरूरत है एक ऐसे इत्तेहाद की जो हमारी आहों का हिसाब ले सके, हमारी चीखों का हिसाब बन सके। हर दिन बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है, कोई है किसी की बेटी की आबरू पे बात करने वाला, कोई है किसी की बेटी के इंसाफ के लिए आवाज उठाने वाले नहीं है, सबको अपनी अपनी पड़ी है। निकलो इन चीजों से। फरमाया गया जो जमीन वालों पर रहम करेगा अल्लाह उसके ऊपर रहम फरमाएगा, जो जमीन वालों पर रहम करेगा अल्लाह उसके ऊपर रहम फरमाए। तो हम कोशिश करेंगे कि जमीन के कमजोर लोगों की आवाज बनेगी इंशाअल्लाह। ये बस्ती है, कितनी आबादी है टोटल हिंदू मुस्लिम सब 4000 आबादी है ना। इस पूरी आबादी में वो प्यार बांटिएगा, वो मोहब्बत बांटिएगा। जब खुशी के दिन आए ना तो ऐसी मोहब्बत बांट के दिखाना कि दुनिया सोचने पे मजबूर हो जाए अगर उम्मती का किरदार ऐसा है तो मदीने वाले मुस्तफा का ये प्यार हमें बांटना है, ये मोहब्बतें हमें बांटनी है। और याद रखना नफरतें हारेंगी, मोहब्बतें जीतेंगी, मोहब्बतें जीतेंगी इंशाअल्लाह, दुनिया देखेगी। आप याद जानते सूफी हमीदुद्दीन नागौरी रहमतुल्लाह की महफिल में इधर भी सूफी की खानदान का एक शहजादा बैठा हुआ है जिसका उर्स है वो भी एक सूफी है और उम्मीद है सब सूफियाना तबीयत वाले लोग बैठे हुए हैं। इसलिए कि महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं ना। कई बार लोग ना करामत देखना चाहते हैं, ओ भाई इसने हथेली पे सरसों तो जमाई, ये बोला तो इसने अंगारे तो फेंके नहीं, लोग ये देखना चाहते हैं। लेकिन सूफिया इधर नहीं जाते। सूफिया किधर जाते हैं? बरेली के बहुत बड़े सूफी को ताजुश शरिया अख्तर रजा कहा जाता है। सुभान अल्लाह। मैं उस सूफी की बात बताऊं जिसे पूरी दुनिया अख्तर रजा ताजुश शरिया कहती है। लोग मिलने के लिए आते, सुनना गौर करना कितना बड़ा पैगाम था। मिलने के लिए आते, खड़े होते, हाथ चूमते। हजरत फरमाते लोग गए कि नहीं हुजूर अभी खड़े। फरमाया इनसे कहो अब क्या देख रहे हैं, मुसाफा करने आए थे हो गया, यहाँ कोई कश्मीर की वादी तो नहीं जो तमाशा देख रहे। इनसे कहो ये जाएं और अपने बच्चों के लिए हलाल रोजी तलाश करें। ये होते हैं सूफी, जाएं और अपने बच्चों के लिए हलाल रोजी तलाश करें। अगर यहाँ खड़े रहोगे तो हलाल रोजी कहाँ से लाओगे? ये सूफी की नजर होती है। अगर रिस्क हलाल होता है तो बेटा बाबा फरीद बन जाया करता है, रिस्क हलाल होता है तो बेटा मुस्तफा रजा मुफ्ती आजम बनता है, बेटा रिस्क हलाल होता है तो बेटा मुशाहिद मिल्लत बनता है, रिस्क हलाल होता है तो बेटा शेर बेश अहले सुन्नत बनता है, रिस्क हलाल होता है तो बेटा अहमद रजा बनता है, रिस्क हलाल का होता है तो बेटा अजमेर वाला मोइनुद्दीन
दीन बन जाता है, रिज़्क़ हलाल होता है तो बगदाद वाला गौसुल आज़म बनता है, रिज़्क़ हलाल का होता है तो बेटा शहीद आज़म बनता है, और टुकड़े हलाल के होते हैं तो बेटी फातिमा ज़हरा बन जाया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, महफिले मिलादे मुस्तफा, उर्से मुक़द्दस जिंदाबाद जिंदाबाद। वो कोई सूफी नहीं के दिखा रहा किधर आग लगी, आग इधर लगी है, इधर लगी है, इस आग का मसला आपका मसला इसका। मेरे इमाम ने क्या कहा था, ऐ इश्क तेरे सदके सुभान अल्लाह, जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगा। सुभान ये अल्लाह, यहाँ लगनी चाहिए आग, यहाँ जो आग बुझा देगी वो आग लगाइए। ए दिल ये सुलगना क्या, जलना है तो जल भी उठ, दम घुटने लगा जालिम क्या धूनी रमाई, है ना। तो सूफिया की ये जिंदगी है। सूफी हमीदुद्दीन नागौरी रहमतुल्लाह अलैह, नागौर शरीफ में आपकी हयात में कि आपके दरबार में लंगर चलता था, लंगर चलता था, तो सुन्नी पलते ही लंगर हो गए। तभी तो सीना ठोक के कहते हैं तेरे टुकड़ों पे पले, गैर की ठोकर पे न डाल, झड़कियां खाएं कहां छोड़ के सदका तेरा। ये तुम्हें बात बताऊं, दुनिया बड़ी खुश थी कि इनकी दुकानें हटवा दो, बिजनेस बंद करा दो, फाके से मर जाएंगे। हमारी नौकरियां छीनी, हमारी दुकानें बंद हुई, हमारी मार्केटों में आग लगी। हम कल भी ठाठ से जी रहे थे, आज भी ठाठ से जी रहे हैं। यही बात हजम लोगों को नहीं हो रही। ये डाउन क्यों नहीं हो रहे, फाइनेंशियली डाउन क्यों नहीं हो रहे? और डाउन वो हो जो अपनी कमाई खाता हो। हम तो खाते ही अजमेर वाले बाबा के दर का लंगर है। हम सीना ठोक के कहते हैं तेरे टुकड़ों पे पले, झुड़कियां खाएं कहां छोड़ के सदका तेरा। हमें जो है ना इस पैगाम को आम करना और दुनिया को बताना। अभी ना एक कोई मुल्ला यहां खाना लेने कुछ शांति चाहने वाले हिंदू लोगों ने उसका खैर रद्द किया है। तो बड़ा करारा जवाब दिया कुछ हिंदू भाइयों ने। लेकिन उसने क्या कहा कि यहां पे कोई मुल्ला ना आए रोटी लेने के लिए, हमारा खाना कोई मुसलमान ना खाए। मैं उसको तारीख दिखाना चाहता हूं। सुन वे, तू पलता होगा हमारे टुकड़ों पे, हम नहीं पलते हैं तेरे टुकड़ों पे। सुने कान खोल कर, और कभी ललकारना मत। ये तेरी तरबियत, तेरी तालीम, तेरी शिक्षा होगी जो तुझे ये सिखाती है। हमारी शिक्षा देख क्या है, हमारी तालीम देख। सूफी हमीदुद्दीन नागौरी रहमतुल्लाह तआला अलैह जिंदा है, दरबार में लंगर चल रहा है, लोग हजारों लोग आते खा के जाते, आते खा के जाते। एक दिन ना आप लंगर पे बैठे हुए थे, आपने देखा सबने खाया, एक बच्चे ने खाना नहीं खाया। आप बच्चे के करीब आए, सूफी हमीदुद्दीन नागौरी जैसा बंदा पाए का बुजुर्ग वली अल्लाह का, करीब आए, कहने लगे बेटे तूने खाना क्यों नहीं खाया? उसने देखा चेहरा, कहने लगे बाबा मजबूरी है। कहा कौन सी मजबूरी है? कहा बाबा मैं पंडित धर्म से ताल्लुक रखता हूँ, हमारे धर्म में गोश्त नहीं खाया जाता है और तुम्हारे लंगर में गोश्त बना है, इसलिए मैंने खाना नहीं खाया है। सूफी हमीदुद्दीन नागौरी ने बच्चे का हाथ पकड़ा और लंगर का इंतजाम करने वालों से कहा था खबरदार, आज के बाद हमारे लंगर पे कभी गोश्त नहीं बनना चाहिए, खाना वो बनाया करो जिसे हर धर्म का बंदा पेट भर के खा के जाए। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आइयां बीत गई, उस दिन से आज तक उनके दस्तरखान पे कभी भी गोश्त नहीं बना। ये हमारा मजहब हमें सबक सिखाता है। मेरे नबी
अपने घर में सालन अच्छा बना, प्याले में लिया, निकल के दरवाजे पे पहुंचे। किसके? अबू बकर के? नहीं। उमर के? नहीं। उस्मान गनी के? नहीं। फिर अली के आए होंगे? नहीं। किसके? जो गाली देते हैं उसके दरवाजे पे, जिसने रास्ते में कांटे डाले उसके दरवाजे पे, जिसने गालियां बकी उसके दरवाजे पे, जिसने बुरा भला कहा उसके दरवाजे पे। दरवाजे पे दस्तक हुई, अंदर से आवाज आई, मन दक्कल बाब। दरवाजा किसने बजाया? के मेरे नबी ने कहा, अना मुहम्मद रसूलुल्लाह। अंदर से आवाज आई, हमें दीन नहीं लेना के, हमें कलमा नहीं पढ़ना के। मेरे नबी ने कहा, दरवाजा तो खोलो। आज किसी और गरज से आया हूं। जैसी दरवाजा खोला, हाथ में देखा सालन की प्याली है। दुश्मन देख रखे हैं। नबी दरवाजे पे प्याला लेके खड़ा है। क्यों लेके आए हो? कहा, मेरे घर अच्छा खाना बना था, मैं खा लेता, तुम ना खाते, मुझे गवारा नहीं था। मैंने ये चाहा जो मैं खाऊं वो मेरा पड़ोसी भी खाए। इतना नबी कहते, उनकी आंखों से आंसू आते। कहते, सिर्फ सालन दे के ना जाइए, बल्कि दामन भी दे जाइएगा, कलमा पढ़ा दीजिएगा। किस लिए? कहा, जब किरदार ऐसा है तो फिर इसका परवरदिगार कैसा हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब मुफ्ती में ये प्यार बांटेंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, बांटेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। हाथ उठाएंगे सखावत के लिए, तो धर्म देख के नहीं बांटेंगे, जरूरत देख के बांटेंगे। प्यास देख के पानी नहीं, प्यास देख के पानी पिलाएंगे, जात देख के पानी नहीं पिलाएंगे। और दुनिया को बताएंगे हम अमन वाले लोग हैं, हम प्यार वाले लोग हैं, हम ही मजहब इस्लाम वाले लोग हैं। करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला हम सबको बुजुर्गों के नक्शे कदम पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। ये जो मेरे उर्स की कमेटी है, इससे मेरी गुजारिश है, कोशिश कीजिएगा, एक बार सोचिएगा तालीम के लिए बच्चों की, अगर कोई हो सके ना तो फिर मलंग बाबा के नाम से ना एक एजुकेशन, एक तालीम के लिए एक इदारा खोल दीजिएगा। नहीं, पहले बैठाते थोड़े घंटा बोल लेता, ठीक है, 2 बज गए। अल्लाह सलामत रखे। इस मोहब्बत से सुन रहे हैं, किसी की मजबूरी का फायदा नहीं उठाना चाहिए। मजबूरियां मत खरीदा करो, लोगों का सामान खरीदा करो। तवज्जो है ना सारे लोगों की? अल्लाह सलामत रखे। एक स्कूल कम से कम यहाँ बन जाना चाहिए। हाँ इंशाअल्लाह। मैं ये नहीं कहता 8वीं क्लास तक की मान्यता हो, सिर्फ 5 क्लास है ना। गुलाम किसी के मोहताज नहीं। हम अपनी मेहनत से, अपनी जमीन से गड्ढा खोद के पानी निकाल कर पीना जानते हैं। पढ़ाएंगे बच्चों को इंशाअल्लाह। अपने बच्चों को पढ़ाइएगा, एजुकेशन को बढ़ावा दीजिएगा। अगर हम एजुकेशन को बढ़ावा देंगे ना तो मजार वाला भी राजी हो जाएगा, मदीने वाला मुस्तफा भी राजी हो जाएगा। ये हमारा सबसे पहला सबक होना चाहिए, सबसे पहला सबक होना चाहिए। फरमाएगा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह व कूनू माअस सादिक़ीन। ईमान वालों, अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। ये जो मज़ार में बैठे ना, इनकी मोहब्बत की, जो इतनी रात में बैठे हो, क्यों बैठे? क्यों बैठे हो इतनी रात? मोहब्बत है ना मज़ार वाले से, और उन्हें भी मोहब्बत है हमसे, और आपसे। वरना उन्हें मोहब्बत ना होती तो हम यहाँ बैठे ना होते। उन्हें मोहब्बत ना होती तो हम तो यहाँ बैठे नहीं होते। मोहब्बत की एक बात बता दूं, थके तो नहीं है ना अभी आप? नहीं थके तो 5 मिनट और चाहिए आपके, जरा बोल दे सुभान अल्लाह। अल्लाह आपको सलामत रखे, मोहब्बतों का शुक्रिया है ना। नामों को जिन्होंने उर्स मुक़द्दस की इस खूबसूरत महफिल में कोशिशें, काविशें, मेहनतें और मोहब्बतें पेश की, मौला करीम सबको साहिबे मज़ार के फयूज़ व बरक़ात से मालामाल फरमाए। आज यकीनन बेपनाह मुझे खुशी हो रही है कि आज हमारे मिंबर पर उस बारगाह का सज्जादा बैठा हुआ है जिस बारगाह को पूरी दुनिया साबिर कलियरी के नाम से जानती है। मैं ये तो नहीं जानता कि आपका रिश्ता उस बारगाह से कैसा है, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि पूरी दुनिया मुफ्ती आजम के गीत गाया करती थी और मुफ्ती आजम साबिर कलियरी के। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। उस बड़ी बारगाह का सज्जादा आज साबिर पाक के दर की खैरात लेकर के हम गुलामों के बीच जलवगर है। वो इतनी बड़ी बारगाह है, इतनी बड़ी बारगाह है
कि आज तक उस दरवाजे पे जाने वाला कभी खाली लोटा ही नहीं। सुभान अल्लाह, सच है। हम तो दुनिया के मरीजों को ये बताते हैं कि जब दिल साथ छोड़ जाया करे तो कलियर चले जाया करो। अल्लाह कलियर की चौखट से गुलामों को धड़कने अता फरमा दिया करता है। बहुत बड़ी बारगाह दुनिया जानती है। लोग बात तो करते हैं लेकिन हमें उनकी बातों पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि करामत कहते ही उस चीज को है जो अक्ल में ना आया करे। जो अक्ल में ना आए उसी को करामत कहते हैं। साबिर पाक उस जात को कहा जाता है जिसने अपने जनाजे की नमाज खुद ही आकर। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलाद मुस्तफा, फैजाने साबिर पाक, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। हिंदुस्तान की बहुत बड़ी बारगाह, बुजुर्गों की एक अजीम सफ में अजीम नाम अली अहमद साबिर कलियरी का आया है। ये वही जात है जिसने 12 साल तक कुछ नहीं खाया। कितने साल तक? 12 साल तक। जोर से बोलो। वहां भी तो नहीं बैठा यहाँ पे कोई, वहां भी बैठा तो नहीं है कोई यहाँ पे, और रिश्तेदार कोई नहीं ना, तो फिर आवाज निकलनी चाहिए। कितने साल? 12 साल। जियो मेरे लाल, कितने साल? सलामत रहो। कितने साल? 12 साल तक कुछ नहीं खाया। जानते हो, फिर रब ने उनको साबिर ही बना दिया। क्या बना दिया? साबिर बना दिया। उस बारगाह से आने वाली जात हुजूर सैयद साहब क़िबला की जात है। तहे दिल से हम हज़रत का इस्तकबाल करते हैं, वेलकम करते हैं। यकीनन हम जाने या ना जाने, मलंग शाह बाबा का कोई गहरा रिश्ता साबिर पाक से रहा हो कि जिनके उर्स के मौके पे मेहमान कलियर से आए हुए हैं। सुभान अल्लाह, बहुत बड़ी बात है। मगर ये बात दीवानों के समझ में आएगी, पागलों के नहीं। बहुत बड़ी बात है कि साबिर पाक के दरबार का सज्जादा हमारी महफिल में बैठा हुआ है। मौला करीम हमको इन बुजुर्गों के कदमों की खैरात अता। और हम तो आला हजरत के मानने वाले लोग हैं, और मेरा इमाम कहता है तेरी नस्ल पाक में है। सुभान अल्लाह। मुझे यकीन है कि आपको सबको याद होगा, है ना? तेरी नस्ल पाक में है। है ना? तेरी नस्ल पाक में है। बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा, सब घराना नूर का। तू है ऐने नूर तेरा, सब घराना नूर का। सब घराना नूर का। मुझे भाई ने बताया था कि 1:30 बजे तक जलसा चलना है, जल्दी चलें, ठीक है ना? ये अलग बात है, 1 बजे जाके नंबर ही अपना आया। थके तो नहीं है नीचे वाले लोग, है ना? माशाअल्लाह, सारी दुनिया को नींद आ गई है, उनका दीवाना बेदार है। आप ही फैसला कीजिए या नबी, कौन जन्नत का हकदार। सुभान अल्लाह। खैरियत है ना सारे लोग, है ना? आपने नारा सुना, नाजिम साहब, नकीब साहब भी शायद तशरीफ ले गए, बाकी लोग भी अपने हिस्से की पढ़ पढ़ के इंतकाल फरमा गए। उनके मरसिया पढ़ने के लिए मुझे बैठा दिया गया है। खैर मसला कोई नहीं है, मैं ज्यादा देर आपका वक्त नहीं लूंगा। जितनी देर आप मोहब्बत से सुनेंगे उतनी देर में बात करने की कोशिश करूंगा। भाई नौजवान भाई, कुछ थोड़ा सा या तो इसको हल्का कर दें कूलर को, या थोड़ा सा घुमा दिया जाए, है ना? अगर बंद कर दो, बंद करा थोड़ी देर कर दो, थोड़ा सा, ठीक है? शुक्र है। खैरियत है ना आप लोग, है ना? सबने नारा लगाया। एक नारा मैं लगा दूं अगर पेट खराब ना हो तो, लगा लूं एक नारा मैं भी। जवाब मिलना चाहिए और मुझे लगना चाहिए कि यहाँ पे आशिक बैठे हुए, है ना? इतनी हल्की आवाज ना तो मैयत की तकबीर कहने में भी नहीं निकलती है। मगर थक गए होंगे ना काफी देर से सुभान अल्लाह कह रहे, नहीं थके ना? बोलना जरा सुभान अल्लाह। जो नहीं बोले वो घर चले जाएं उठ के। मुझे उनकी न शक्ल अच्छी लग रही है, ना अकल अच्छी लग रही है। मैंने अपनी तस्वीर नहीं, रब की तस्वीर बयान कर दी।
उसमें भी कंजूसी कर रहे हैं। मैं नारा लगाऊं जवाब मिल जाना चाहिए। मिंबर से कोई ना बोले, मैं अपने नीचे वाले भाइयों की आवाज सुनना चाहता हूं। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, जियो जियो सलामत रहो। हाँ मुझे पता है, अभी भी कंजूसी कर रहे हो, निकलेगी आवाज। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, हम सबकी बख्शिश का जरिया। कुछ लोगों के हाथ नहीं उठे, एलर्जी है क्या उनसे? अब फिर गौर से देख रहा हूं, हाथ देखना भाई किसके नहीं उठ रहे, फिर वो उठ जाए, घर चला जाए। यहां ताज शरिया वाले लोग बैठे बैठे, आखिरी बार लगा रहा हूं, ना उठे हाथ तो खुद उठ जाए। बस्ती बस्ती करिया करिया, सलामत रहे। सुभान अल्लाह, सारे हाथ उठ गए। अल्लाह सबको बरकतें अता करे। हम आला हज़रत के मानने वाले लोग हैं, वो क्या कहते हैं? तेरी नस्ल पाक में है, तेरी नस्ल पाक में है, तू है ऐने नूर तेरा, सब घराना नूर का। मैं मुबारकबाद पेश करता हूं नौजवानों को। मुझे बताया कि यहाँ पे खालिस जलसा होता है उर्स के मौके पे, खालिस जलसा। मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं आप, वरना अक्सर उर्सों में तमाशे होने लगे। मैं मुबारकबाद पेश करता हूं कि आप उर्स के मौके पे खालिस जलसा कर रहे हैं, और इस खालिस जलसे की बरकतें ये होंगी इंशाअल्लाह। इस महफिल पे मलंग शाह बाबा की नजरे करम भी होगी, साबिर कलियरी की नजरे करम भी होगी, बरेली के अख्तर रजा अजहरी की नजरे करम भी होगी, इमाम अहमद रजा फाजिले बरेलवी की नजरे करम भी होगी, शेर बेशे अहले सुन्नत की निगाहे इनायत भी होगी। अगर इसी तरह ये महफिलें होती रही तो एक दिन वो आएगा, नजफ वाला भी नजर करेगा, करबला वाला भी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो दिन भी आएगा इंशाअल्लाह कि यहाँ बुजुर्गों का फैज होगा। वरना मुझे तो हैरत होती है भाई, हैरत होती है उन इमामों पे जो सिर्फ इमामत चलाने के लिए गलत को गलत कहने तैयार नहीं है। इस बस्ती के उलमा मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं, जिन्होंने अपनी कौम को इतना निखार रखा है, इतना सवार रखा है कि यहाँ पे उर्स के मौके पे डीजे नहीं, धमक नहीं। मैं देख रहा था जवान पैसे उठा रहे थे ना, वो कमाल अख्तर साहब नात पढ़ रहे थे, तो दिल खुश हो रहा था कि कम से कम नात में पैसा लगाया जाए, नात पे पैसा लगाया जाए, नात पे, ढोलक पे नहीं, दफ पे नहीं, तमाशों पे नहीं। और ये भी जानते हराम जगह पे हराम की कमाई लगती है, हलाल जगह पे हलाल की कमाई लगा करती है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपने मुफ्ती हम्माद मुरादाबादी का बयान सुना होगा। कितने बेहतरीन अंदाज में दास्ताने सूफ़ी हमीदुद्दीन नागौरी बताई कि आपने अपनी ज़िंदगी में गोश्त का इस्तेमाल क्यों बंद किया, किसने गोश्त को खाना पसंद नहीं किया। आपने किसी एक बंदे के लिए अपने लंगर से खाने के इंतज़ाम से गोश्त को बिल्कुल बंद करा दिया। आज भी सूफ़ी हमीदुद्दीन नागौरी के लंगर में गोश्त का इंतज़ाम नहीं होता, और आपने बताया कि ऐसा खाना मत बनाओ जिससे कि कुछ ही लोग खा सकें, बल्कि ऐसा खाना बनाओ कि जिसे हर धर्म का आदमी खा सके। ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें।